हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं आसानी से। उसके लिए केवल आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करना होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। साथ ही मैंने अपनी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x² - 3। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और हमको इसका जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारा बेसिक रूल है ना, बीच वाले नंबर को फैक्टराइज करने वाला, या तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं या तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दूसरा सॉल्यूशन भी दिख रहा है, तो दोनों तरीके से फाइंड करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें fx की वैल्यू इतनी दी हुई है, हम लोग टोटल को मान लेते हैं इक्वल होगा जीरो के, ताकि हमें इसका जीरो निकालना है ना। तो आप लोग ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो कि fx इक्वल टू जीरो होगा तो 6x² - 3 इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं इसको 6x² - 3 इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको इसका जीरो ही फाइंड करना है। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो आसान तरीका ये है कि दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों नंबर से, दोनों टर्म से आप 3 कॉमन ले लो। बच जाएगा यहाँ पर 2x² और माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 1 = 3 होता है, इक्वल के उस साइड में जीरो। अब इस 3 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 0/3 हो जाएगा और 0/3 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बचेगा मेरे पास केवल 2x² - 1 इक्वल के उस साइड में 0/3 यानी कि 0 हो जाएगा वो। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया 2x² - 1 इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले 1 को ट्रांसफर कर दो आप लोग इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² इक्वल टू प्लस का 1, इधर माइनस तो इधर जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। अब केवल हमको इसको भी हटाना पड़ेगा, 2 को भी, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब हमको स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं, केवल x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। तो x इक्वल टू रूट में 1/2 आ गया, और रूट में अगर 1/2 आ गया है तो ये तो हमारा या तो प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो x की जो वैल्यू होगी या तो प्लस में 1/2 होगी या फिर x इक्वल टू माइनस में 1/2 होगी। तो इस तरीके से, सॉरी ये हमारा रूट के अंदर ही है ना, तो रूट से तो 2 बाहर निकल नहीं सकता है, 1 बाहर निकल सकता है। 1 का अगर अपन स्क्वायर लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 अपना स्क्वायर बना करके रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का तो कोई स्क्वायर, किसी नंबर का 2 स्क्वायर होता नहीं है, तो ये हमारा रूट के अंदर ही फंस जाएगा। तो हम लोग इसको रूट में ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, माइनस में 1/√2 प्लस में 1/√2। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आपको 19th वाला सॉल्व करना था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमको इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो निकलेगा, तो हम लोग फिर से वही करेंगे कि fx का वैल्यू जीरो मान लेंगे, तो ये भी हमारा जीरो के इक्वल में हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग पहले वाला मेथड यूज़ किया था ना, वो मेथड से तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले तो इक्वल करके ऐसे जीरो लिख लो आप लोग। अब देखो क्या करेंगे कि बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 5x ही आए, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें ना तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। यहाँ पर ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है x² का और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके चेक करते हैं एक्चुअल में कितना होगा। तो 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 8 और √3 और √3 मिलकर के मेरा 3 बन जाएंगे पूरा पूरा, तो 8 × 3 = 24 हो गया। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा 24 आएगा। तो हमको इसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 24 लाना है। तो कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। तो हम लोग यहाँ पर, मुझे 8 और 3 देख के ही समझ में आ गया कि 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 5 आता है, और 8 × 3 = 24 भी हो जाता है। तो हम इसको इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा 4√3 x² प्लस में हमारे पास हो जाएगा 8x कर देता हूँ इसको मैं, और माइनस में कर देता हूँ 3x। तो 8x में से अगर 3x माइनस करोगे तो 5x आ जाएगा, और बड़ा वाला नंबर हमारा प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। तो ये हमारा सही हो गया, और साथ ही साथ 8 × 3 = 24 होता है, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। बस अब हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। ये हो गया 2√3 इक्वल के उस साइड में 0। दोनों में से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है 4। दोनों में 4 बाहर निकाल लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा x भी मिल रहा है ना, तो 4x बाहर निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 4x बाहर। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास √3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, क्योंकि मैंने एक x बाहर निकाल लिया है। प्लस की साइन लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है, और फिर ये x उतर जाएगा। अब इन दोनों में से बाहर क्या निकल सकता है, कॉमन क्या मिल सकता है वो देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर √3 है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा 3 है, तो इस पूरे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। यानी कि अगर कभी भी कोई होल नंबर है ना, तो इसका मतलब वो अपने 2 रूट वाले पार्ट के बराबर होगा। तो हम लोग इसको √3 × √3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यानी कि 2 यहाँ पर √3 है और एक √3 यहाँ पर है, तो इसमें से एक √3 हम लोग बाहर ले लेंगे और माइनस की साइन के साथ लेंगे, क्योंकि देखो हमको पहले प्लस का साइन यहाँ पर था ना, तो इसको भी प्लस में बदलना है। तो बाहर में हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस के साइन के साथ √3, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको
को ये 2√3 मिल करके 3 बनाते हैं, 1√3 हमने बाहर ले लिया है तो 1√3 बच जाएगा, साथ ही साथ ये एक्स भी बच जाएगा। ये माइनस वाली साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि हमने √3 को तो बाहर निकाल लिया है, इक्वल के उस साइड में 0। देखो 3x प्लस √3 यहाँ भी आ गया, 3x प्लस √3 यहाँ भी आ गया, दोनों के एक बार कॉमन ले लो, 3x मतलब √3x प्लस में 2 और यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस में √3 इक्वल टू 0। बस अब दोनों से हम लोग यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो 2 इधर चला जाएगा तो √3x प्लस इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस का 2 हो जाएगा और फिर 3 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा क्योंकि दोनों चिपके हुए यानी कि मल्टीप्लाई में है। उसी तरीके से इस साइड में हमारे पास 4x माइनस में 3 इक्वल टू अगर 0 है तो हमारे पास रूट में ये था 3 तो इधर जा करके हमारा √3 जो है वो माइनस वाला प्लस बन जाएगा तो 4x इक्वल टू √3 हो जाएगा प्लस में और x इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4। तो एक तो ये 0 हो गया और एक ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़िए। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अल्फा और बीटा जो है दो जीरोज हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है ना उसे के से डिनोट किया गया है, हमको इसकी वैल्यू जाननी है। हमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ना वो दो जीरो हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन हमारा जो रिलेशन होता है जीरो का कोएफिशिएंट के साथ उस रिलेशन का यूज़ करके बनेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में तो आप लोग स्टार्टिंग के एक्सरसाइज की वीडियोस भी देख सकते हो और इसमें भी मैंने कई जगह प्रीवियस वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो ये मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ अब आपको सीधे। तो देखो ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए बी और सी की वैल्यू देख लेते हैं। देखो इसके पास कुछ नहीं यानी कि एक 1 छुपा हुआ है, ये तो पता ही होगा कि x² यानी कि 1x² है तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, उसके बाद इस x का कोएफिशिएंट हमारे पास -5 दिया हुआ है तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म जो c है उसका वैल्यू कुछ नहीं है k दिया हुआ है तो उसको हम लोग k लिखेंगे। ठीक है, इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता, ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म का। तो अब हमारा जो रिलेशन होता है जीरो का और कोएफिशिएंट का, ये मैंने क्या लिखे, ये मैंने कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। तो हम लोग जब क्या जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा अगर दो जीरो हैं तो जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं ना तो वो हमारा -b/a आता है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ हमारा x डिवाइड बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, इस तरीके से डिटेल में लिखा जाता है और शॉर्टकट में -b/a लिखते हैं उसको। तो हमारा माइनस की साइन पहले लगा लेंगे, b की जगह में -5 है तो -5 लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई में a की जगह में 1 है तो 1 लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 5 और नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 5। इसको आप लोग एक बार ऐसे लिख भी सकते हो इस तरफ से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। इसका हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है कि अगर अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो c/a आता है यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर आता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास k है, डिवाइड बाई में a है तो a की जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे। इसका मतलब कि हमारा इसका जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का ना वो k आ गया। तो इसको आप लोग इधर इधर इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k आ गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। हमको एक चीज़ और दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, इट इज़ गिवन, ये आपको दिया हुआ है ना, ये हमारे पास रिलेशन ऐसा कुछ नहीं बनता है, बस ये बताया गया कि अल्फा में से अगर बीटा को माइनस किया जाए तो 1 आएगा। तो अब इस रिलेशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, रिलेशन नहीं है ये, हमको एक कह लो हिंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर से जो हमारा इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 है इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग किसी भी अल्फा या बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। और जब दोनों का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको पुट करके हम लोग के का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर -b है, यहाँ पर +b है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करूँ, सॉल्व करूँ तो -b और +b मेरा कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा अल्फा और अल्फा का आंसर निकल करके आ जाएगा यानी वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को मैं अगर ऐड करूँ तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा में ऐड हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और इक्वल के राइट साइड में जो 5 है और ये जो 1 है ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो देखो +5 -5 आपस में कैंसिल हो गए, अल्फा और अल्फा मेरा 2 अल्फा हो जाएगा, इक्वल को साइड में 6 आ गया तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 6/2 क्योंकि 2 इधर जाकर ट्रांसफर हो जाएगा तो कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया मेरा 3। उसी तरीके से अब अल्फा का वैल्यू निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई से भी एक इक्वेशन में बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं यानी कि अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, इसको ऐसे लिखूंगा पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, तो अल्फा की जगह पे 3 लिख दो, प्लस बीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इधर 3 को ट्रांसफर करो, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस में 3, क्योंकि इधर प्लस में है, तो बीटा का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। अल्फा का वैल्यू 3, यानी पहला जीरो जो है वो 3 है, दूसरा जीरो जो है वो हमारा 2 है। हमसे क्या बोला था, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन में डायरेक्ट यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो के का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के तो निकाल दिया है हमने पहले ही, तो इससे हमारा काम और आसान हो गया। तो अल्फा, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन में जो 2 है उसमें पुट करेंगे। तो अल्फा की जगह पर मैं 3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में बीटा है, बीटा की जगह पे 2 लिख देता हूँ, इक्वल टू के हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 इक्वल टू के होता है, या के इक्वल टू 6, दोनों एक ही बात होती है। तो इस तरीके से जो के का वैल्यू है वो 6 निकल करके आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है किसी भी जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है। इसमें बोल रहा है अल्फा और बीटा दो जीरो हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बाई में अल्फा, इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फिर से वही रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू 6 दी हुई है, b का कुछ भी नहीं दिखा यानी कि 1 है, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c की जगह पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है, तो c का वैल्यू -2 कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले देख लेते हैं, जो कि होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई में 6। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है, c का वैल्यू -2 दिया हुआ है, डिवाइड बाई में a का वैल्यू 6 हो जाएगा। इसको कट भी कर लेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होगा, लेकिन माइनस की साइन जो है वो रहेगी ही। तो ये हो गया -1/3 इसका वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा का इतना निकल करके आ गया। हमको निकालना है, हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा क्या दिया हुआ था भाई, डिवाइड बाई बीटा था ना, हाँ, अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस में बीटा डिवाइड बाई अल्फा का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझो आप लोग। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो नीचे देखो हमारा दो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो नॉर्मल हम क्या जानते हैं, फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर दो। अब यहाँ पर आप देखो जो एलसीएम आता है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड दिया जाता है, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा का जब डिवाइड देंगे हम लोग बीटा से, तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अल्फा। उस अल्फा का ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। फिर अब इन दोनों को डिवाइड देंगे अल्फा से, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो ऐसा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, कैमरा धुंधला है, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको एडिट करने टाइम समझा दूंगा, एडिट करके अच्छे से, अरे धुंधला नहीं दिखेगा आपको। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन उसके लिए तो हमारे पास यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा भी आना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, तो हम बना लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे कर दूँ, या फिर चलो नीचे करता हूँ, अभी बाद में जब प्लस माइनस करना रहेगा उसको इधर करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो इसको ऐसे लिखने से कोई दिक्कत होगा क्या, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएंगे और जीरो आ जाएंगे, लेकिन लिखने से फायदा ये हो जाएगा कि ये जो है हमारा फॉर्मूला के टर्म पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला अगर टर्म में बन जा रहा है ना तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इतना को बच जाएगा हमारे पास माइनस में 2 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इधर वाला हमारा काम बन गया क्योंकि इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अब आप लोग क्या करोगे, सारे के सारे का वैल्यू पुट करोगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारे पास, तो -1/6 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/6 का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है। उसके बाद -2 अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने कितना देखा, तो -1/3 देखा, तो -1/3 डिवाइड बाई में हमारे पास क्या है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा है, डिवाइड बाई में भी -1/3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस और माइनस 2 बार होंगे मल्टीप्लाई तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इधर हमारे पास -2 और -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 1 जा 2, और नीचे में जो 3 है वो एज इट इज उतर जाएगा। फिर ये जो फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास -1/3 है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ 36 और 3 का जो एलसीएम होगा 36 ही होगा, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में 36 लिख लेंगे। 36 से 36 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, उस 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो। 36 को 3 से डिवाइड दोगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। उस 12 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा।
पूरे के डिवाइड में -1/3 को एज इट इज़ उतार दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 25/36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/36। उसके बाद ये जो हमारा हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी अगर डिवाइड में किसी फ्रैक्शन के डिवाइड में कोई फ्रैक्शन होता है तो हम लोग एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा सीधा, ये जो -3 है, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। माइनस के साइन आप लोग बीच में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 हो जाएगा। उसके बाद 25 1 जा 25 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस के साथ, और डिनोमिनेटर में 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो -25/12 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर आपने अगर समझ लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप एकदम क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, वहाँ पर आ सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस बार ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको बहुत ही आसान एक सॉल्यूशन निकालना है। हमको 1/α + 1/β का वैल्यू देखना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर ABC में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि α + β कितना हो जाएगा भाई। तो α + β इक्वल टू हो जाएगा हमारा -b/a। तो माइनस के साइन लगाएंगे, b की जगह पर -7 है तो -7, a की जगह पर 5 है तो डिवाइड में 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7/5 अल्फा + β का वैल्यू। फिर अल्फा × β का वैल्यू c/a होता है। तो c की जगह पर हमारे पास 1 है तो 1 लिख लो, और a की जगह पर 5 है तो 5 लिख लो। बस इतना ही करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इस वैल्यू को फाइंड करने में। हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, इस तरीके से आप लोग लिखोगे यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड। ओहो एक सेकंड बच्चों, कॉल आ रहा है, देखता। चलो कॉल उठा लिया, देख लिया, बात कर लिया। मैं क्या बता रहा था आपको कि वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है 1/α + 1/β। तो यहाँ पर हमारा अल्फा × बीटा हो जाएगा, नीचे में एलसीएम अल्फा × बीटा का जब हम लोग डिवाइड देंगे इससे अल्फा से तो अल्फा और अल्फा कट हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बीटा आ जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। फिर इन दोनों को बीटा से डिवाइड देंगे तो अल्फा बच जाएगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो अब ये हमारा बीटा + अल्फा डिवाइड में अल्फा × बीटा आ गया है ना। तो हम लोग इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसको मैं अल्फा × बीटा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर आगे इस तरीके से तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही होता है, और नीचे अल्फा × बीटा हो गया। तो ऐसे मैंने लिखा क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों का वैल्यू पता है। अल्फा × बीटा का वैल्यू है हमारे पास 7/5, डिवाइड बाई में अल्फा × बीटा का वैल्यू है 1/5। तो ये हो गया। बस इसको आप लोग लिख दो ऐसे, 7/5 मल्टीप्लाई 5/1 कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ऊपर में 7 नीचे में 1। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। 7/1 को आप लोग डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो, नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा 23 का भी सॉल्यूशन। तो देखो कोई भी अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखो हमारा 24 वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + x - 2। हमको इसमें फाइंड करना है 1/α माइनस में 1/β का वैल्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, जैसे अभी हमारा अल्फा जब प्लस का साइन था तो क्या आ रहा था यहाँ पर बीटा + अल्फा आ रहा था ना। वैसे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीटा - अल्फा डिवाइड बाई में अल्फा × बीटा इस तरीके से आएगा हमारा। तो हमको क्या करना है कि बीटा - अल्फा का वैल्यू इस बार निकालना है, और वो तो हमारा निकलेगा नहीं क्योंकि हमें अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा एक आइडेंटिटी याद कर लो जल्दी से। वो आइडेंटिटी क्या होता है वो समझो जल्दी। पहले तो हमारे पास अगर अल्फा प्लस या फिर a + b का होल स्क्वायर हो, उसमें से अगर हम लोग माइनस करें a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आता है 4a × b, यानी कि 4ab आता है। ये छोटी सी आइडेंटिटी है, ये याद कर लो। कई बार जब क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा ना तो आप ये आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। यानी कि a + b का होल स्क्वायर में से अगर माइनस करें हम लोग a - b का होल स्क्वायर तो वो इक्वल होता है 4a + b का, सॉरी a × b का, ठीक है, यानी कि 4ab का। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, a - b का वैल्यू मिलेगा, लेकिन हमको तो b - a का वैल्यू चाहिए, बीटा - अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a + b ना लिख करके हम लोग b + a लिखेंगे, यानी कि बीटा + अल्फा का स्क्वायर माइनस में बीटा - अल्फा का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4 अल्फा बीटा जो है उसको आप लोग आगे पीछे लिख सकते हो। अगर आप लोग बीटा अल्फा लिखो तो भी चलेगा और अल्फा × बीटा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे बस फायदा ये होगा कि बीटा - अल्फा आ जाएगा और हमको इसका ही वैल्यू का जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बीटा + अल्फा का वैल्यू हमारे पास दिया ही हुआ है, अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा या बीटा + अल्फा। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, माइनस में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हम लोग इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर। फिर माइनस की साइन लगा लो, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा - अल्फा का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है फिलहाल। इधर हमारे पास 4
अल्फा इंटू बीटा है तो वो हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और हमारे पास ये आ गया, हाँ ये 1 हो जाएगा और इधर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे पास बचेगा केवल माइनस में बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में ये हो जाएगा हमारा 4 2 8 माइनस के साथ, और ये जो हमारा -1 इधर जा करके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं यार, -1 थोड़ी रहेगा, ये हमारा -1 का स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 होता है। तो इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा, फिर +1 इधर जा करके -1 हो जाएगा। इस तरीके से होगा, समझ में आया ना। ये -1 इधर भी माइनस था, इधर भी क्यों माइनस हो गया, क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये +1 बन जाएगा और फिर वो इधर जा करके माइनस बनेगा। तो अब यह हो गया हमारा माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में -9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस की साइन से माइनस की साइन को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ओहो पहले बीटा लिखने की आदत नहीं है ना, पहले अल्फा लिखने की आदत है, कोई बात नहीं। बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, ये स्क्वायर भी इधर ट्रांसफर कर दोगे तो √9 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि बीटा माइनस अल्फा का जो वैल्यू है वो 3 बन जाएगा। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू 3 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, हमको फाइंड करना था 1 बाई में अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो नीचे में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर में बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे 3 लिख लो, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 पहले से दिया हुआ था, तो -2 कर दो। अब ये कट हो ही नहीं रहा है तो बस इसको छोड़ दो यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको पहले से ही इसका वैल्यू निकाल लेना है, ताकि यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करें और आंसर हमारा तुरंत आ जाए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, जैसा हमारे पास एक्सरसाइज 2A में शायद आया हुआ था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है और बोल रहा है इसके जो जीरो हैं वो कौन कौन है। तो एक जीरो हमारा a - b है, दूसरा वाला a है, और तीसरा वाला जो जीरो है वो a + b है। क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, तो तीनों जीरो हमको दे दिया गया है। हमको ये a और b का ही वैल्यू फाइंड करना है। आइए कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से मैं वो कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो हैं। तो हमारा एक आइडेंटिटी होता है, रूल होता है, रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि अगर तीनों को हम लोग प्लस करें, तीनों जीरो को ना, तो वो होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस में, और डिवाइड बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब होता है। इसको हम लोग -b/a भी लिखते हैं। यहाँ पर वाले को a, इसको b, इसको c है ना, और इसको लास्ट वाले को इस बार d माना जाता है। इनमें a b c वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया यहाँ पर मैंने ना, क्योंकि आपको ये वाला आइडेंटिटी पहली बार मैं समझा रहा हूँ। पहली बार तो नहीं, पहले वाले वीडियोस मैंने समझाया था, इस एक्सरसाइज में शायद मैं पहली बार समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी तीनों जो जीरो है उनका सम कितना हो जाएगा, माइनस की साइन लग जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारे पास, -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख दो। और कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब जो है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा 3 निकल करके आएगा। देन हम लोग क्या जानते हैं, एक और रिलेशन होता है। वैसे तो अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू अल्फा वाला भी होता है, लेकिन हमको उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये रिलेशन याद रख लो कि अल्फा, बीटा और गामा, अगर इन तीनों का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाई में हमारे पास इसका कोएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x का क्यूब का। तो कांस्टेंट हमारे पास कितना है, 1 है, डिवाइड बाई में इसका भी 1 है वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा पूरा 1 आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों का वैल्यू निकल करके आ गया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3 जीरो कौन कौन है, बट यहाँ पर लिखेंगे बट 3 जीरोज़ आर, 3 जीरो कौन कौन थे, एक था a + b, दूसरा था a, है ना, और तीसरा था हमारा a - b। ये 3 जीरो थे। तो हम लोग तो अल्फा, बीटा और गामा को 3 जीरो माने हैं, तो इनको आप लोग क्या करो, इन तीनों के जगह में पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि अल्फा बोल रहा हूँ, a + b, इसमें प्लस कर दो बीटा को, यानी कि इस वाले a को प्लस कर दो, दूसरे वाले जीरो को, और फिर ये तीसरा जीरो गामा था और तीसरा जीरो हमारे पास a - b है, तो a - b को इन तीनों को आपस में प्लस करो, तो इक्वल के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने तीनों जीरो का जो सम है वो 3 निकाल लिया है। तो यहाँ पर इक्वल टू 3 कर दो, बस इसको ही सॉल्व करो। देखो हमारे पास ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो a और a मिल करके हमारा 3a बना लेंगे, प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हो, एग्जाम में आपको एकदम अच्छे से लिखना, ब्रैकेट खोल करके प्लस b और माइनस b
भी उसके बाद कट करना, इक्वल के उस साइड में 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, तो ये आपस में कैंसिल होकर a का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, a का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से दूसरे वाले का यूज़ करके हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। हमको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इन तीनों जीरो का जो मल्टीप्लाई है वो 1 आया है। हम लोग देखते हैं तीनों जीरो का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो हमारे पास पहला जीरो कौन सा है, पहला जीरो है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो दूसरे जीरो से, यानी कि ए से, अल्फा नहीं है यार सॉरी ए है, और तीसरा वाला जो है हमारा a माइनस बी है। तो इन तीनों जीरो का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 1 आया था। तो इन तीनों का भी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आएगा, क्योंकि ये तीनों भी क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करें, तो देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है, दोनों हमारा यहाँ पर क्या बन जा रहा है, एक उसको फॉर्मूला बन जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इस a को आप लोग साइड में रखो, इन दोनों को एक साथ लिख करके लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 1। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमने यहाँ पर भी देखा, कहाँ गया यार, यहाँ पर है, a का वैल्यू 1 है तो a की जगह पर 1 रख दो। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल के साइड में 1 हो गया। तो 1 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आंसर आ जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी फिर, यानी कि फिलहाल कुछ नहीं हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, माइनस में b का स्क्वायर इक्वल के साइड में 1 ये वाला उतर जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। और ये जो मेरा है एक सेकेंड, कुछ मेरे गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आना चाहिए था ना अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का, वो हमारा कुछ तो गलत आ रहा है। माइनस डी बाई ए होता है क्या, डी का वैल्यू सही लिखा है मैंने, एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन मिला लेता हूँ रुको बच्चों ना। गड़बड़ एक चीज़ मैंने यहाँ पर किया, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस डी बाई ए होता है, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना अल्फा इंटू बीटा का, वो माइनस के साथ होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास लास्ट में माइनस आ जाएगा इक्वल के उस साइड में, यहाँ भी माइनस लगाते जाओ, हर जगह माइनस उस लगा दो और कुछ नहीं करना है चेंज, ठीक है। तो ये -1 पहले से है, ये +1 इधर जा करके ये भी -1 बन जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर 2, और ये हमारा चूंकि स्क्वायर में था तो ये तो हमारा प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो इस तरीके से हमारा a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के साथ हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज के साथ ही। अब हम लोग मिलेंगे किसी और चैप्टर में, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बाकी चैप्टर्स को भी समझाऊंगा। तो मिलते हैं किसी चैप्टर में बच्चे लोग, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।